हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले इसका बेसिक क्लास करें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है। 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाती है और 3 इयर्स में 2662 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक देख लीजिए, बेसिक बातें होती क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि कोई धनराशि 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम मानते 2 इयर्स। ठीक है, टाइम 2 इयर्स। तो देखिए यहाँ पे टाइम 2 इयर्स है। तो कंपाउंड रेट में क्या होता है, जो भी कंपाउंड रेट क्या होता है, यदि प्रिंसिपल 1000 है तो 1 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो जाए 10% इंटरेस्ट मिलेगा। 10% कितना होगा 100 होगा। 1000 प्लस 100 कितना 1100। ये मेरे लिए फर्स्ट ईयर के बाद कितना अमाउंट हो गया 1100। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अब जो अगले साल इसके बाद का जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा, इस अमाउंट पे मिलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है पहले का प्रिंसिपल होगा या उससे पहले जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको ऐड करके टोटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे पे क्या मिलेगा, इसका 10% मिलेगा। इसका 10% कितना 110 1210 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1210। यदि आगे का होता तो अब जो भी इंटरेस्ट मिलता है इस पे मिलता है। सेम ये कंडीशन इस पे हुआ है। 2 इयर्स में इतना हो गया, मतलब जो भी उसका प्रिंसिपल रहा होगा और इंटरेस्ट मिलके इतना हो गया। तीसरे वर्ष में कि ये जो अमाउंट हो इतना हुआ, मतलब इसी पे इंटरेस्ट जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में इससे ये हुआ, यही हुआ ना। तो अब ये देखते हैं कितना इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला 242 रुपया इंटरेस्ट मिला। वो कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला है। तो 2 साल में इतना से इतना हुआ। ये जो 242 रुपया हुआ इंटरेस्ट किस पे मिला होगा, इसी पे मिला होगा। क्योंकि ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हुआ, ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो अब कितना प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 242 बटे 2420 इंटू 100 बराबर 10%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा है तथा साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 282 रुपया 15 पैसा और 2 वर्ष में साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 वर्ष 2 वर्ष, पहले वर्ष जो भी इंटरेस्ट मिला होगा दूसरे वर्ष में इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे वर्ष इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा ना। ये डेटा होता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष में इतना है, मतलब इसमें भी 135 होगा और इसमें भी 135 होगा। होता है ना, होता है। ऐसा क्यों, हमेशा ये एग्जांपल दीजिए। 100 पी इतना है, रेट 10% है, टाइम 2 इयर्स है। तो इसका 10% निकालना है तो पहले साल में कितना करते हैं, इसका 10% 100, दूसरे साल में कितना 10% 100, फिर दूसरे साल में इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट में इसका 10% कितना 10 होता है ऐसे। बस देखिए ये जो होता है क्या हो, ये दोनों का क्या हुआ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, बस यहीं पे दिया हुआ। ये कितना दिया 270 रुपया। तो 135 पहले साल का, 135 दूसरे साल का। यहाँ पे देखिए 100 और 100 इसी बेस पे ये हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ हुआ। अब के कंपाउंड इतना है, मतलब ये होगा ये होगा। अब जो शेष बचा एक तीनों में कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए था, मगर नहीं है 270। चूंकि ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड होने की कितना इससे इतना कितना ज्यादा है 12 रुपया 15 पैसा। तो इसका जो इंटरेस्ट मिला होगा 1215 रुपया मिला होगा। यहाँ पे इससे जो इंटरेस्ट मिला कितना मिला होगा 12 रुपया 15 पैसा। अब पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका 10% जो भी परसेंट मालूम चल जाता है कितना परसेंट मिला, तो इस बेस पे कहते हैं कि इसका 10% मिला तो 10 लिखा जाता है। तो इसी बेस पे इसमें होता है क्या, ये क्या होता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 10% ये है इस इंटरेस्ट का। सेम यही चीज है, ये इसका जो भी रहा होगा इसका इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगा 12 रुपया 15 पैसा बटे किसके रेस्पेक्ट में, चूंकि इसी का जो भी रेट इंटरेस्ट मिला होगा
इसके रिस्पेक्ट में 135 इंटू 100, 5 में 2 7, 5 में 2 4 3, 27 में 9 बार में 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है। ठीक है, वह क्या बोला क्वेश्चन, 8% की दर से फर्स्ट ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो सेकंड ईयर में क्या है। हम देखिए यहाँ पे सिंपल वे में फर्स्ट ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे रखाता है, सेकेंड ईयर में क्या होता है यहाँ पे रखाएगा, और इसका जो भी इंटरेस्ट मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे रखाएगा। पर होता क्या है, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये CI जो दिया है ये SI भी है, CI और SI, CI फर्स्ट ईयर के लिए CI बराबर क्या होता है SI फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये कितना है, ये जो फर्स्ट ईयर का है सिंपल इंटरेस्ट कितना 48 रुपया। अब क्या बोला है, तो कह रहा है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये दोनों का जब टोटल करेंगे ये दोनों को टोटल करते ही सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा कैसे। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यदि फर्स्ट ईयर में 48 सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो सेकेंड ईयर में सेम मिलेगा 48। अब ये बताइए जो भी मिलेगा यहाँ पे कौन से डेटा पर आता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 8%, इसका 8% कितना 1%, राइट साइड के 2 डिजिट के बाद दशमलव रखते हैं, 1% कितना 0.48, तो कितना 8%, तो 8 64, 8 चौ 32, 32 अच्छे 38, कितना डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। अब ये दोनों को जोड़ते हैं 51 रुपया 84 पैसा आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में वह अपने से 8 गुना हो जाएगा। देख लीजिए, हम बेसिक क्लास में पढ़े हैं अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R% पर पावर T, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए, 15 वर्षों में दुगना होता है तो क्या यही धन दुगना हुआ होगा ना, मतलब 1 जो धन था वो 2 हो गया कितने वर्षों में, 1 प्लस R% पर पावर कितना 15, T बराबर 15 दिया। ठीक है, 1 धन था, 1 P को 1 माने, 1 धन था दुगना होगा, अमाउंट ये 1 होगा तो इसको 2 होना होगा, दुगना क्वेश्चन कौन सा कितने वर्षों में 15 वर्षों में, 1 प्लस R% पर पावर 15। ठीक है, अब करा कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, इसको 8 करना है, इसको 1 का 8 करना, वही धन को 8 गुना करना है। इसको 8 करने के लिए ध्यान रखें कितना पावर रखे तो 8 होगा, 2 पर पावर कितना रखे तो 8 होगा 3। तो यदि हम इधर भी 3 से पावर रख दें और इधर पे 3 पे पावर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पावर 3, बस हमको 8 करना था इसलिए हम पावर 3 रखे। तो 8 बराबर 1 पे पावर 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 प्लस R% पर पावर कितना, पावर क्या होता है, फार्मूला होता है A पर पावर M पर पावर N हो तो A पर पावर M गुने N होता है ना, बस वही किया है। तो बनती है कितना 45, तो वही धन 8 गुना कितने वर्षों में हुआ 45 वर्षों में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब देखिए ये तो बस समझने के लिए थे, एग्जाम में देखिए ऐसे आपको करना है, ये 1 प्लस R% कोई मतलब नहीं है। देखिए एग्जाम में कैसे आपको करना है, इसी चीज को एग्जाम में 1 से 2 हो गया कितने वर्षों में 15 वर्षों में, ऊपर पावर लिख दिए। ठीक है, 1 से 2 हो गया कितने वर्षों में 15 वर्षों में, 8 गुना करना है, इसको 8 करने की कितना पावर 3 देते हैं तो 8 हो गया। अब देखिए इस पे पावर 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए इसको कंसीडर करेंगे नहीं, इस पे पावर यदि 3 देंगे तो क्या होगा गुना होगा, तो कितने वर्षों में 45 वर्षों में। ये सब मन में आपको चलेगा, ये फिर उसके बाद कितने वर्षों में 45 वर्षों में, एकदम एग्जाम के बेस पे ऐसे ही सोचना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। कोई धनराशि है 12,000, वो 5 वर्षों में दुगना हो जाती है तो कहता है 20 वर्षों में ये धनराशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछ रहा है। बस पिछले क्वेश्चन के बेस पे अप्लाई करते हैं इसको, क्या करा 5 वर्षों में दुगनी होती है, बस ये आपको मन में ध्यान रखना है, फार्मूला जो होता है P इंटू 1 प्लस
आर परसेंट पर पावर कितना टी, ध्यान रखना सिर्फ है। क्या बोला, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है दिया वो 12,000, इसको हम 1 मानते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है 1 है, कितना हो गया 1 है, अमाउंट कितना दुगना हो गया 2 बन गया। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 1 प्लस 5 वर्षों में, ठीक है। क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, बस ये देखने के लिए है। कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो मान लेते हैं धनराशि 1 है वो 2 हो गया, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि वो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको 20 करना है। उसमें क्या था, ये कितना टाइम्स हो इसको करना है। अब हमको इसको 20 करना है। अब हम जानते हैं इसको 20 करने के लिए क्या होता है, पावर कितना देना होगा, क्या करना है 4 से गुना करना होगा। तो मतलब 4 इधर ही पावर देते हैं और इधर भी पावर 4 देते हैं। पावर देंगे तो पावर पावर फिर गुना हो जाएगा 20। तो क्या हुआ 2 4 2 का पावर 4 कितना 16 16 1 प्लस आर परसेंट पर पावर कितना 520 हो गया ना। 20 वर्षों में कितना गुना 16 गुना। एक धन था कितना 16 गुना हो गया। ये जो एक धन था एक्चुअली में दिया कितना है, रियल वैल्यू एक का कितना है 12,000। एक बराबर 12,000। तो क्या पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। अब कितनी, एक धन 16 हो गई, एक का वैल्यू 12,000, 16 निकालना, 16 वाला कितना डायरेक्ट 16 से गुना कर देते हैं। 12,000 बटे 1 इंटू 16, ये होता है ना कि नियम से, सॉरी 16 0 0 1 2 3 16 दूनी 32 16 3 19, 1,92,000 वो धन हो जाएगी। ठीक है, ये सारा स्टेप्स ही समझना है कैसे। चूंकि यदि आप अच्छे ढंग से समझ गए तो आप एग्जाम के बेस पर डायरेक्ट ऐसे आप सोचना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम में सोचना होगा, यदि आपका प्रैक्टिस इस पेज पर रहेगा तो आप एग्जाम ऐसे सोचेंगे, एक धन था 2 हो गया कितने वर्षों में 5 वर्षों में ऊपर पावर। अब कितना 20 करना है, इसको 20 करने के लिए कितना पावर देना होगा 4 पावर देंगे तो पावर पावर गुना हो जाएगा, तो गुना पावर 4 करें तो गुना हो जाएगा, तो इधर भी 4। एक धन कितना हो गया 16 हो गया। 1 बराबर 12,000 तो 16 बराबर डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे आप। यदि आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो फिर एग्जाम के बेस पे ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सोनिया ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 किस वार्षिक दर पर मिलेगा। ठीक है, सोनिया ने 5800 रुपया 2 वर्षों के लिए निवेश किया और उसका जो 2 वर्ष बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 594.50, तो पूछा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा क्या है। पहले इसका बेसिक पे बताता हूं कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R परसेंट पर पावर T। इस बेस पे आप निकाल सकते हैं A क्या है P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है A बराबर क्या होता है P प्लस CI होता है ना। इंटरेस्ट कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब देखिए 5800 प्लस इतना कितना हो गया 58 और 5 6394 रुपया 50 पैसा बराबर P कितना 5800 पावर 1 प्लस R परसेंट पर पावर कितना T 2 ईयर्स। एक फिर क्या करें 6394.5 बटे कितना 5800 बराबर 1 प्लस R परसेंट पर पावर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 0 1 0 1 0 कैंसिल, 5 बार में 1 5 3 15 6 बचे 1 और 5 सॉरी 1 और 5 1 और 5 3 0 6 बचे 30 0 0 1 और 5 2 1 और 5 1 5 2 3 9 7 बजे 35 4 4 8 45 4 5 9 बजे 45 फिर 29 बार में कटेगा 29 बार में 400 4 29 बार में 29 4 4 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे
21/20 का स्क्वायर बना बराबर 1 प्लस r% पर पावर कितना स्क्वायर 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 कैंसिल हो जाएगा। तो 21/20 बराबर 1 प्लस r%, 1 को इधर करते हैं, 1/20 बराबर r/100, बी बचे 100, तो लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाए तो r बराबर कितना होगा 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%। ये कैलकुलेशन कितना लंबी हो गया, ठीक है, बना देंगे मैं कैलकुलेशन कितना लंबी हो गया। इससे बचना है तो एक शॉर्टकट है, बिल्कुल आसान है, बस आप ध्यान देके देखिए कैसे वो निकालते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। चलिए इसका हम शॉर्टकट देखते हैं। ये 5800 कितना इंटरेस्ट मिला 594.50 यहाँ पे देखिए 594.50 मिला। क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है ना। 2 वर्षों में इतना मिला तो कह सकते हैं एप्रोक्स वैल्यू कितना। यदि 10% मिलता तो कितना, यदि 580 होता तो कितना परसेंट होता 10%, 10% कितना हुआ 580 हुआ। इसके अनुसार 10% 580, अब कितना बचा 14 रुपया 50 पैसा। मतलब अब देखिए यहाँ पे लगभग कह सकते हैं कि अब यहाँ पे देखिए 1% नहीं है, 1% से कम है, 1% से कम है ना, मतलब कह सकते हैं 10 पॉइंट समथिंग हुआ, जो भी होगा उसे मतलब नहीं है, 10 पॉइंट समथिंग होगा परसेंट, यही होगा ना 10 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन में देखिए, अब देखिए 10 पॉइंट समथिंग किसका आएगा, एक वर्ष में 5%, तो 2 वर्ष में कितना 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 10.25, ठीक है। और सब देख लीजिए, इसके अनुसार तो ये आंसर हो गया। मतलब हम आपको क्लियर करने के लिए 4% होता था, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 होता, यही होता ना। यदि 6% तो 6 दूनी 12 और 6 छक 36 होता। यदि 8% होता 8 दूनी 16 8 64 होता, यही रेट होता ना कंपाउंड। अब देखिए 10 पॉइंट समथिंग किस में है, इसमें डायरेक्ट आंसर मारना है, आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं, बस समझना है कि इसका अप्रोक्स कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला। तो हम देखे 10 पॉइंट समथिंग मिला, ठीक है। ये भी कितना परसेंट एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन नहीं फंसना है। 10 पॉइंट समथिंग दिया तो देखिए यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग किसका है, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ये पे से क्लियर होगा। मतलब समझने के लिए आपको आगे ही बता दिए। यदि इसका 2% से निकालना है तो 4 दूनी 8 स्क्वायर कर दिए, 6 का 6 दूनी 12 6 छक 36 कर दिए, 8 का 8 दूनी 16 88। क्वेश्चन नंबर 24, 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सेम क्वेश्चन है ना। 15,000 कोई धनराशि है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 2496 मिलता है, तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उस बेसिक के बेस पे बना सकते हैं, हमें उस बेस पे नहीं बनाना है। देखिए कितना इजी है, में कितना चक्रवृद्धि ब्याज 2496, CI कितना है 2496। अभी देखना कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला। तो देखते हैं 10%, 10% कितना हुआ 15%, 10% कितना हुआ 1500। अब कितना बचा 694, सॉरी 996 बचा। अब देखिए 1% 1.5 है, 1% है तो 15 छक 90, 6% कितना 900, 6% 900 हो गया ना। मतलब 6% से थोड़ा ज्यादा होगा, यही होगा ना, 6% से थोड़ा ज्यादा 900 हो गया। 6% कितना हो गया 900 बराबर 96। अब 96 जैसे ही देखें 1% से कम गया तो हमको 1% से कम उससे कोई मतलब नहीं है। कितना हुआ 16 पॉइंट कितना समथिंग परसेंट, यही हुआ ना 16 पॉइंट समथिंग परसेंट। 1% से कम गया उसको कंसीडर ही नहीं करना है ना। 16 पॉइंट समथिंग परसेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए 8 दूनी 16 88 64, यही पैसे मिल गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना ये भी स्टेप आपको कुछ नहीं बताते, हर स्टेप को कैसे कैलकुलेशन ये समझने के लिए। तो ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10% इतना होता है तो 15 छक 90 16% समथिंग, डायरेक्ट आपको आंसर मिला 16% समथिंग। और इसका जो होता है 2 ईयर्स का इंटरेस्ट 8 दूनी 16 88 64। मतलब ये जो है यदि प्रॉपर निकालेंगे ये कितना, चूंकि इसको क्या है ना, आप एग्जाम में आपको मन में ऐसा रहे तो आप ऐसे कितना परसेंट निकला तो 2496 बटे 15,000 इंटू 100 तो कितना परसेंट निकला, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट का है। मगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो बताए थे आपको बेसिक क्लास में, उस बेस पे बस इतना निकाल लिए कि बस 16 पॉइंट समथिंग, 17 नहीं होना चाहिए, 16 पॉइंट समथिंग जैसे ही हुआ। तब देखते कितना 16 पॉइंट समथिंग। ये हमेशा जो आएगा ना
बस इसी बेस पे आएगा, स्क्वायर के बेस पे ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सोचना नहीं है कि 16.25 आ जाए दो, तो ऐसा आएगा ही नहीं, ठीक है। बस जैसा बोल रहे हैं इसी बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। 8% यहाँ पे यदि होता तो कितना, 10 दूनी 20, 20 पॉइंट समथिंग, मतलब 21% यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता। यहाँ पे कितना मिलता, 12.36%। यहाँ पे नोट डिफाइन, ये तो डिफाइन कर सकते हैं। नोट डिफाइन मतलब कहने का मतलब इसका तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कि 15% दर से 15,000 रुपया 2 वर्ष में कितना, तो यहाँ डिफाइन तो कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, नन तो होगा नहीं, चूंकि हमको ए मिल गया इसलिए भी नहीं, ए भी नहीं और ए भी नहीं। आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, तो वह धन कितना है। कह रहा है 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 35 रुपया है, तो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फिर समझ लीजिए बेसिक क्या है, वो डिफरेंस क्या दिया हुआ है। हम जानते हैं कि CI जो होता है 2 वर्ष में कितना होगा 5% की दर से, 5 दूनी 10 और 5 10 और 25, 10.25% होगा। SI कितना होगा, एक साल में 5%, तो 2 साल में कितना 10%, 10% यही होगा ना। CI माइनस SI कितना होगा, CI माइनस SI 0.25%, ये दोनों का डिफरेंस 0.25%, यही है ना। ये जो परसेंटेज है रियल अमाउंट कितना है 35 रुपया, इतना बराबर 35 रुपया। अब देखिए, अब इसको कुछ करना नहीं है, 1% का 1/4 है, 1% का 1/4 है, तो 1% कितना होगा, इसका 4 गुना होगा। 1% 4 गुना मतलब 35 70 70 140, 1% 140 है, तो 100% कितना होगा 14,000 रुपये। डायरेक्ट आपका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं समझ आता तो फिर देखिए 100% बराबर 35 बटे कितना 0.25 इंटू 100, 5 में 7 बार में, 5 में 5 बार में, 5 में 2 बार में, 20 बार में, 7 में 14, ठीक है। 14,000 आपका अमाउंट हो गया। इसी चीज को आप चाहेंगे तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए। इसी चीज को चाहे तो आप ऐसे सोच सकते हैं, कोई भी धन खुद में 100% होता है, पहले साल में 5%, तो इसका 5% ब्याज मिलेगा पहले साल में, दूसरे साल में फिर इसका 5%, बट दूसरे साल में क्या इसका 5%, 10% कितना एक डेट के बाद 10% 0.5, तो सेकंड में कितना होगा 0.25%। अब 2.25% का वैल्यू कितना 35, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो 100% बराबर। ऐसे भी सोच सकते हैं या ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे जैसे सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।